स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। पार्टलोड बिजनेस जो होता है, जहाँ जिसको कि परचून बिजनेस भी बोलते हैं, इससे अगर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो कोरियर बिजनेस भी लोग इसको यूज करते हैं, पार्सल बिजनेस यूज करते हैं। तो इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं, ऐसे बिजनेस में जो आप रेट देते हो कस्टमर को, वो पर केजी में होता है, पर बॉक्स में होता है। तो जो पर केजी या फिर पर बॉक्स में जो आप रेट देते हो, इसको किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या रेट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बैठ करके दिल्ली एनसीआर में बैठ के आप बिजनेस कर रहे हो और कोई कस्टमर आकर के आपको बोलता है कि मुझे 200 किलो मटेरियल पटना भेजना है, पर केजी का क्या रेट होगा, या फिर ये ऐसा भी बोल सकता है कि पर बॉक्स का क्या रेट होगा। दो चीजें हैं ज्यादा करके, इसके अलावे और भी चीज होता है, मटेरियल के ऊपर होता है, और भी बहुत सारे इसके अंदर और भी चीज होते हैं जिसके ऊपर की रेट चलता है। बट ज्यादा करके जो होता है वो होता है आपका पर बॉक्स के ऊपर या फिर पर केजी के ऊपर। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि यहां से वहां का रेट क्या होगा, किस तरह से कितने केजी होगा, तो कैसे आप बता सकते हो। अगर कोई नया हो आप इस बिजनेस में, तो आपको एक बार सोचना पड़ जाएगा कि आखिर क्या रेट हो सकता है। बट तरीका है यहाँ पे कि आप रेट उनको बता सकते हो। बस थोड़ा सा आपको क्या है कि नॉलेज होना चाहिए कुछ चीजों का। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है तो आप कहीं का भी रेट बता सकते हो, इंडिया में कहीं का भी रेट। चाहे आप दिल्ली से पटना के लिए काम कर रहे हो, बट कोई बोले कि मुझे यहां से एर्नाकुलम भेजना है, केरला मटेरियल भेजना है 500 किलो, तो आप बता सकते हो कि किस रेट में यहां से केरला मटेरियल 500 किलो जा सकता है। अगर आप सर्विस नहीं भी देते हो और आप उस मटेरियल को उठाना चाहते हो, उस मटेरियल को डिलीवर करना चाहते हो, तो भी आप रेट बता सकते हो। तो बस आपको थोड़े से जो है कैलकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन क्या हो सकता है। वो जब कैलकुलेशन अगर आपको पता है, तो फिर आप इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हो। आप किसी को भी आराम से कहीं का भी रेट दे सकते हो, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या करना क्या है, कौन सा काम करना और किस तरह का काम करना है, ताकि आपको रेट निकालने में थोड़ा आसानी हो जाए, चाहे वो पर केजी का हो या पर बॉक्स का हो। जनरली अगर मैं बॉक्स के बारे में बात करूं, तो जब भी कोई बॉक्स का रेट आपसे पूछता है, तो हमेशा उसका डायमेंशन जो है बॉक्स का, वो पूछ लिया कीजिए। उसके बाद ही आप उनको रेट बताएं तो ज्यादा आसानी होगा। मतलब कि अगर कोई बोले कि 200 बॉक्स दिल्ली से बॉम्बे भेजना है, तो आप उनसे पूछिए कि वो जो बॉक्स है, उस बॉक्स का सबसे पहला नंबर डायमेंशन क्या है, दूसरा नंबर कि आपका जो बॉक्स है, जो डायमेंशन आप बता रहे हो, उसके हिसाब से आपका एक्चुअल वेट क्या है, जो आपको तराजू पे तौल करके, वेट मशीन पे तौल करके जो वेट आता है, वो वेट क्या है। तब आप उनको आराम से पर बॉक्स का रेट बता सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो कैलकुलेशन का, जहां से कि आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन क्या है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप किसी को रेट बता सकते हो। तो सबसे पहले कैलकुलेशन पे बात करते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली से काम कर रहे हो, तो दिल्ली से इंडिया के अगर चाहते हो कि आपका बिजनेस जो है दिल्ली से ईस्ट के लिए है, आपका फिक्स बिजनेस है कि आप दिल्ली से जो भी मटेरियल उठाते हो आप ईस्ट इंडिया, जहां पे कि आपका बिहार आ जाता है, जहां पे आपका बंगाल आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, असम आ जाता है, इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज है वो आ जाते हैं। तो अगर आप इस एरिया का काम कर रहे हो पार्टलोड बिजनेस का, तो आपको मे भी पता होगा। बट अगर कोई बोल दे कि बॉम्बे भेजना है, केरला भेजना है, तमिलनाडु भेजना है, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो नहीं पता है उस पर बात करते हैं, जो पता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो नहीं पता है, दोस्तों होता क्या है कि पार्टलोड का बिजनेस जो होता है, यहाँ पे रेट साल भर ऑलमोस्ट सेम होता है, ये रेट चेंज नहीं होता है। अगर आप फुल ट्रक लोड में देखोगे, तो जो जनवरी में रेट होगा, पॉसिबिलिटी है कि जब पूरा साल बीत जाता है और दिसंबर आता है, तो उस रेट में थोड़ा फर्क हो सकता है, चाहे वो अप होगा चाहे वो डाउन होगा, बट थोड़ा फर्क होगा। बट वहीं पे हम पार्टलोड की बात करते हैं, तो जनवरी में 5 रुपए किलो है, वो अगर आप दिसंबर में देखोगे तो वो भी 5 रुपए किलो ही होगा। उसमें चेंज होने के जो चांसेस हैं ना के बराबर होते हैं। तो आपको सबसे पहले किस पे काम करना है
कि अगर आप दिल्ली से बैठे हो तो दिल्ली से इंडिया के 10-15 सिटी का 32 फुट डबल एक्सल का रेट क्या है, ये आपको निकाल के रख लेना है। जैसे कि दिल्ली में बैठे हो, जो फेवरेट लेन होता है कहीं पे इंडिया में सबसे ज्यादा मटेरियल जाता है, वो सब लोकेशन ले लो। जैसे कि आप चेन्नई ले सकते हो, हैदराबाद ले सकते हो, विशाखापट्टनम ले सकते हो, बैंगलोर ले सकते हो, होसूर ले सकते हो, अहमदाबाद ले सकते हो, सूरत ले सकते हो, मुंबई ले सकते हो, कोचिन ले सकते हो, गोवा ले सकते हो। तो ये जो कुछ लेन है यहाँ के 32 फुट डबल एक्सल कंटेनर का रेट क्या है, ये आपको एक बार निकाल के रख लेना है। आप चाहो तो उसको साल में एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि कितना रेट अप एंड डाउन क्या है। अब होता क्या है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, पता नहीं अभी वो रेट है या नहीं, आइडिया नहीं है। जैसे कि दिल्ली से मुंबई का जो रेट है वो है 32 फुट डबल एक्सल का 45,000 रुपए का रेट मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो 45,000 रुपया है, मतलब कि 14 टन गाड़ी का जो वेट है, 14.5 टन गाड़ी का, वो 45,000 है। तो पर केजी रेट जो हो जाता है आपका तकरीबन 3.5 रुपए के अराउंड हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो 14 टन की गाड़ी होती है वहां पे 14 टन मटेरियल नहीं जाता है। उस ट्रक में कितना जाता है, 12 टन जा सकता है, 11 टन जा सकता है। तो 12 टन रख लेते हैं और रेट रख लेते हैं 45,000 रुपए। तो अब ये जो रेट है, ये रेट को आप निकालिए, तकरीबन 3.60 या 3.70 पर केजी हो जाएगा। तो जब भी आपसे कोई बंदा रेट पूछता है कि मुझे मटेरियल भेजना है कहाँ, दिल्ली से बॉम्बे, बट दिल्ली से बॉम्बे का आप काम करते ही नहीं हो, तो आप कैसे रेट दोगे? तो रेट ये आपके पास पहले से है, आपको पता है कि पर केजी रेट दिल्ली से मुंबई का उस ट्रक का भाड़ा क्या हो सकता है। तो 3.60 जो रेट हो जाता है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, 1 रुपये आपको पिकअप कॉस्ट और 1 रुपये आपको डिलीवरी कॉस्ट ऐड करना है। इसके अलावा 60-70 पैसे आप उसके हैंडलिंग और अपना प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। मतलब कि तकरीबन आपका जो रेट जाएगा, ये जाएगा 7, 7.5, 8 रुपए के अराउंड में। और जो दिल्ली से बॉम्बे का जो मार्केट रेट होता है, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल रेट की बात नहीं करता, जो मार्केट रेट होता है जहां पे वॉक इन कस्टमर्स कैश में काम करते हैं ज्यादा करके, वो एक्चुअल में 7 रुपए 8 रुपए का ही रेट होता है। तो इस तरह से आप किसी को भी आराम से रेट बता सकते हो। बस आपको करना क्या है कि आप जहां जहां के लिए भी काम करना चाहते हो, एक तो रेगुलर काम होता है, रेगुलर काम के लिए तो आपको रेट पहले से पता होता है। आपको नहीं भी पता है तो आप 10 से पूछ करके वो रेट रख सकते हो। बट जहां पे नहीं हर बार काम होता है, कभी कभी कस्टमर आता है, तो उस कंडीशन में ये तरीका जो है आप अपना सकते हो। और यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे मैं बताया कि जो ट्रक का कॉस्ट होता है, जो दिल्ली से बॉम्बे का कॉस्ट हुआ वो, इसके अलावा पिकअप 1 रुपये का, डिलीवरी 1 रुपये का, और 60 में 60-70 पैसे आप उसमें हैंडलिंग और अपना प्रॉफिट का जोड़ सकते हो। तो इससे आपको जो है पर केजी का रेट निकल जाता है। बात करते हैं बॉक्स का रेट। बॉक्स का रेट क्या होगा? तो दोस्तों बॉक्स के रेट में जो है आपको डायमेंशन के हिसाब से निकालना होता है। जैसे कि अगर आपका बॉक्स का जो वेट है, अगर डेंस में मटेरियल की बात करता हूं, कि अगर कोई बॉक्स है और उसका वेट जो है 25 किलो है, तो 25 किलो के वेट का अगर मैं वो बॉक्स एक 32 फुट डबल एक्सल में डालूं, कितने उस डायमेंशन के बॉक्स आ सकते हैं? मान लेता हूं कि उस डायमेंशन के बॉक्स जो है 400 आ जाएंगे, और आपका जो है गाड़ी का भाड़ा 45,000 है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो आपको पर बॉक्स का जो अमाउंट होगा कितना होगा? तकरीबन 100 रुपए। तो इस तरह से आप जो है बॉक्स के हिसाब से रेट बता सकते हो। डायमेंशन निकाल के आपको ट्रक का जो साइज होता है, इनर साइज होता है, इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। इस कैलकुलेशन मैंने अपने दूसरे वीडियोज में बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, और उतना आप तो ऐसे भी नहीं देखोगे। तो कैलकुलेशन का वीडियो आप वहां पे देख लीजिए कि एक कंटेनर में या एक ट्रक में किस तरह से अगर डायमेंशन निकालते हैं तो कितना बॉक्स उस साइज का जा सकता है। ये सब चीजें मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो दोस्तों ये तरीका है जहां से कि आप पर केजी का रेट निकाल सकते हो, किसी को बता सकते हो पार्ट लोड के लिए, पर बॉक्स में रेट किसी कस्टमर को बता सकते हो। और इसी तरीके से आप चाहो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस कर सकते हो किसी के साथ, आप चाहो तो वॉक इन बिजनेस जो कैश का बिजनेस होता है, क्योंकि पार्ट लोड जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं होता। अगर मैं बात करूं छोटे बिजनेसेस की, इसमें भी हर तरह के बिजनेसेस होते हैं, तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वहां पे जो इसमें प्रॉफिट होता है
वो प्रॉफिट तकरीबन 40% 35% इस तरह का प्रॉफिट होता है। बट अगर हम बात करते हैं कि उसके अंदर खर्च, ये आपका जो ये इन्वेस्टमेंट होगा कितना होगा, तो इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है। बट पार्ट लोड के बिजनेस में क्या होता है कि आपको ग्रो होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि फुल लोड वगैरह जो बिजनेसेस है इसमें उतना नहीं होता है, इसके लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है। पार्ट लोड के बिजनेसेस में ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है, आप थर्ड पार्टी के थ्रू भी खुद के बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों ये था वीडियो जहाँ पे कि मैं बता रहा था आपको कि पर केजी का रेट आप कैसे निकाल सकते हो, पर बॉक्स का रेट आप कैसे निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने अपना एक ब्लॉग भी लिखा था बहुत पहले, आप लिंक्डइन पे चाहो तो जाकर के वो ब्लॉग भी आप देख सकते हो, वहां पे भी आपको इसके बारे में अच्छा सा जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।